27 सितंबर को श्रावस्ती स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर परिसर में मंदिर का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। अपराह्न काल में श्रावस्ती पहुंच मुख्यमंत्री महोदय जी लोकार्पण समारोह में सम्मिलित हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रावस्ती स्थित श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र में आयोजित नव निर्मित जैन मंदिर के लोकार्पण समारोह में गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। 27 सितंबर को आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री महोदय ने कमेटी द्वारा किया गया अभिवादन स्वीकार किया और अपने उद्बोधन की शुरुआत भारत माता और जिनेंद्र प्रभु के जयकारों के साथ की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान ऋषभ देव की, भगवान ऋषभ देव की, भगवान संभवनाथ की, भगवान संभवनाथ की। मुख्यमंत्री महोदय बोले कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। भगवान संभवनाथ की इस पावन धरा पर श्रावस्ती में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। दिगंबर जैन मंदिर के इस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में भागीदार बनकर के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं इस अवसर पर समिति के सभी पदाधिकारियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भगवान ऋषभ देव से चली और भगवान महावीर तक की 24 जी जैन तीर्थंकरों की पावन परंपरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। श्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में आगे कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती कितनी सौभाग्यशाली है कि 24 में से 16 तीर्थंकर इस धरती पर अवतरित हुए हैं। आप अनुमान करिए उत्तर प्रदेश की धरती इस मामले में सौभाग्यशाली है कि 24 पावन तीर्थंकरों में 16 हमारे उत्तर प्रदेश में अवतरित हुए। हमारी अयोध्या, हमारी काशी ऐसे पावन जैन तीर्थंकरों की पावन धरा के रूप में विख्यात है और उनकी कृपा आज भी वहां पर हम सबको देखने को मिलती है। पिछले वर्ष भगवान आदिनाथ की जन्मस्थली पर मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे थे और वहां पहुंच गणनी प्रमुख आर्यकाश्री ज्ञानमती माताजी के दर्शन किए। इस संदर्भ में भी योगी आदित्यनाथ जी ने बोला, मैं गत वर्ष अयोध्या में भगवान ऋषभ देव के पावन मंदिर पे गया था। माता ज्ञानवती जी से वहां पर मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। कितनी कठिन साधना, तप है, संयम है और उस संयम और तप से उपजी हुई सिद्धि पर आधारित है जैन परंपरा। मुख्यमंत्री महोदय ने जैन संतों और साध्वियों की चर्चा की अनुमोदना की और कहा कि इन संतों ने ही अपनी साधना से जैन परंपरा को पुष्ट बनाया है। कितना महत्वपूर्ण है जीवन को शुद्ध बना करके, तपा करके कैसे हम जन्म जन्मांतर के रहस्यों को और चराचर जगत के रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। ये अपने उपदेशों के माध्यम से जैन परंपरा से जुड़े हुए हमारे संतों ने, साध्वियों ने और इस परंपरा में रमे बसे उन सभी अनुयायियों ने अपनी साधना से, अपने तप से इसको बनाया है। आगे श्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती के गौरव का भी बखान किया और उन्होंने कहा कि सौभाग्यशाली हूँ कि इस आयोजन में सम्मिलित हुआ। और जब हम श्रावस्ती की बात करते हैं तो पौराणिक काल में ही इस श्रावस्ती के राजा जितारी के परिवार में उनके पुत्र के रूप में तृतीय जैन तीर्थंकर के रूप में भगवान संभवनाथ का जन्म होता है। ये वही धरा है जो तृतीय जैन तीर्थंकर भगवान संभवनाथ की जन्मभूमि के रूप में भी विख्यात है।
और आज इस धरा पर इस दिगंबर जैन मंदिर में कितना भव्य स्वरूप दे रखा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा वातावरण बनाया है। इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री बोले कि जैन अनुयायियों ने सनातन संस्कृति को मजबूती देने के लिए हमेशा सहयोग दिया है। एक ही बात था, यानी लक्ष्य सबका एक है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं और उन मार्गों का अनुसरण करते हुए हर जैन अनुयायी भारत की सनातन परंपरा का पालन करते हुए मजबूती के साथ उसको मजबूती देने में हमेशा सहयोगी रहा है, पूरी मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता रहा है। भगवान ऋषभदेव अयोध्या के पहले राजा से प्रारंभ होती है व्यवस्था। जड़ भरत भी इसी परंपरा में पैदा हुई थी, यानी कितनी सर्वश्रेष्ठ परंपरा है। इसके साथ ही अपने संबोधन में अंत में योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि श्रावस्ती में आकर हर्षित हूं और इसके साथ ही सरकार को समाज के साथ खड़े रहने की बात कही। हमारा धर्म तो हमें यही प्रेरणा देता है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और उसी परंपरा के साथ आज मुझे श्रावस्ती दौरे के दौरान भगवान संभवनाथ की इस पावन तपोस्थली पर, उनकी पावन जन्म की भूमि पर और उनके स्वयं के राज्य की भूमि पर इस पावन मंदिर में नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आपको विजयादशमी की भी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और आपको इस बात को आश्वस्त करता हूं कि नवनिर्वाचित की सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। आपको हर प्रकार से आपके साथ खड़ी होकर के मजबूती के साथ आपको सुरक्षा भी देगी, आपको सम्मान भी देगी। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय। श्रावस्ती के इस भव्य लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संबोधन ने न केवल जैन समाज बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बनाया। ये आयोजन जहां एक ओर परंपरा और संस्कृति की गरिमा को बढ़ाने वाला रहा, तो वहीं दूसरी ओर जैन समाज के योगदान को भी नई पहचान दिलाने वाला साबित हुआ। जैन फोकस के लिए श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।